जिसने राजमहल छोड़ा, जिसने संसार के दुख को समझा और जिसने मानवता को शांति का मार्ग दिखाया, वही थे भगवान गौतम बुद्ध। ईसा से लगभग 563 वर्ष पहले तिलवस्तु राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन ने उसका नाम रखा सिद्धार्थ। सुख, वैभव और ऐश्वर्य के बीच उसका पालन पोषण हुआ। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु इन सब से उसे दूर रखा। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और अंत में एक शांत मुस्कुराता सन्यासी। इसी क्षण सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न उठा, यदि हर किसी को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना है तो जीवन का अर्थ क्या है? एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा और बिना कुछ कहे राजमहल छोड़ दिया। सत्य की खोज में उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, भूख, पीड़ा और अकेलापन, लेकिन आत्मज्ञान अभी भी दूर था। अब सिद्धार्थ को बोध हुआ, अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तप भी। यही था मध्यम मार्ग। गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठे, आया भय और मोहाय, लेकिन वह अडिग रहे। और एक सुबह जब तारा अस्त हुआ, सिद्धार्थ को परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। वह अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे बुद्ध। बुद्ध ने कहा, जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख से मुक्ति संभव है और उसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। 80 वर्ष की आयु में श्रीनगर में भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी जीवित है। हजारों दीपक एक दीपक से जल सकते हैं और उस दीपक की रोशनी भी